मुकुंदपुर के जगराम चौक पर चल रहे श्रीमद् भागवत कथा में नेताओं के आने का सिलसिला जारी है। इस कड़ी में सांसद मनोज तिवारी, विधायक संजीव झा, निगम पार्षद गुलाब सिंह राठौर और पूर्व निगम पार्षद श्रीमती कल्पना झा पहुंचे, जहां सभी अतिथियों का स्वागत किया गया। इस मौके पर भारी भीड़ जुटी हुई थी और सांसद मनोज तिवारी ने अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला के स्थापना को लेकर एक गाना भी गाया, जिसमें उन्होंने कहा कि 22 जनवरी को चलो अयोध्या। 22 जनवरी को चलो अयोध्या, 22 जनवरी को चलो अयोध्या। 22 को पहुंचना नहीं है, 22 को चलना है। यहाँ से पहुंचना कब है? 23 तारीख को, क्योंकि 22 को तो मोदी जी राम जी के भव्य मंदिर का शुभारंभ करने का। बिहारी लाल की जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय श्री राम। को चलो अयोध्या, 22 जनवरी को चलो अयोध्या। वहीं इस मौके पर सांसद मनोज तिवारी ने आयोजकों का धन्यवाद करते हुए कहा कि इतना बड़ा कार्यक्रम मुकुंदपुर में हो रहा है, इसके लिए आयोजकों को कड़ी मेहनत करनी पड़ी होगी। वहीं उन्होंने कहा कि श्रीमद् भागवत से नेक कार्य और अच्छे कार्य करने की सीख मिलती है। देखिए, धर्म के रास्ते पे चलना है, अधर्म के रास्ते पे नहीं। एक युग की शुरुआत हो रही है। 500 वर्षों के बाद भगवान राम का टूटा हुआ मंदिर वापस अति भव्य बन के खड़ा हो रहा है। लोगों के मन में जितनी श्रद्धा है, उतनी ही अधर्म को छोड़कर धर्म के रास्ते पे चलने की प्रवृत्ति बढ़े। इसके लिए ये जो संस्था जो भी कार्यक्रम कर रही है, मैं उनको बड़ा साधुवाद देता हूँ। गुलाब सिंह राठौर को, प्रकाश सिसोदिया को, तारकेश्वर जी को और जो शिवपूजन जी जो कथा कह रहे हैं, उनके सभी कोषाध्यक्ष से लेके, नीरज से लेके, और यहाँ की जो हमारी टीम है जटाशंकर गुप्ता जी के नेतृत्व में, उन सभी लोगों को मैं बहुत साधुवाद देता हूँ। देखिए, भारत को कुछ लोगों ने धर्म से विमुख करने का ठान लिया था। वापस नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम गरीबों के घर में अनाज भी दे रहे हैं, मन में भक्ति भी दे रहे हैं, देश के प्रति आस्था भी दे रहे हैं। इस अवसर पर कथावाचक श्री 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 108 श्री शिव पूजन ब्रह्मचारी जी महाराज ने बताया कि अभी तक लगभग 50,000 लोगों ने इस श्रीमद् भागवत कथा में शिरकत की है और धर्म कार्य का लाभ उठाया है। इसके साथ साथ ब्रह्मचारी जी ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अवतारी पुरुष बताया। उन्होंने कहा कि इन दोनों के ही कर कमलों द्वारा भगवान राम जो सदियों से टेंट में थे, उनको अब अपना राजमहल मिलने जा रहा है। इसके लिए नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ बधाई के पात्र हैं। अभी तक तो डेली 2000-3000 लोग आते हैं, तो 50,000 के समथिंग कलश यात्रा से लेकर के अभी तक का इतना लोग लाभ उठाए हैं और ध्वनि के मार्ग से लाखों लोग उठाए हैं, लेकिन जो यहाँ मंच के माध्यम से इतना उठाए हैं। देखिए, ये भगवान रामचंद्र जी कहा गया है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतनमल सह सुख राशि। ईश्वर हर जीव में है, हर कण कण में है, लेकिन मोदी जैसा भक्त और योगी जैसा भक्त का भक्ति को प्रमाणित करना था, स्थापित उनका चरित्र करना था, इसीलिए वो तो था ही। ये तो सारे वर्ण में, सारी धर्म ग्रंथ में सभी जानते हैं कि ये था, तो जो है उसको क्या किया जा सकता। लेकिन हमको तो लग रहा है कि ये दो महापुरुष जो अवतारी पुरुष हैं, ये इसी तरह से राम जब अयोध्या में थे तो राजकुमार कहलाए, जब बन गए तो बन गए, तभी तो पुरुषोत्तम मर्यादा रामचंद्र कहलाए, कोई भगवान कहें। लेकिन इसी तरह से तो जो समाज का और संस्कृति का रक्षा किए हैं, उनका कृति रहा है। उनका जैसे हम लोग
सन्यासी हैं, धर्मगुरु शंकराचार्य भगवान आदि पीठ के परंपरा से आते हैं, जो हमारे गुरुदेव स्वरूपानंद सरस्वती जी से मैं दीक्षित हूँ। प्रयागराज में जो पिछला प्रयागराज जो महाकुंभ हुआ था, तो गुरुजी भी बताते कि जब उपद्रवियों का उपद्रव बढ़ गया तब उस समय शंकर का अवतार बन करके भगवान शंकराचार्य जी आए और 4 मठ का 4 दिशा में स्थापित करके धर्म का रक्षा किए। तो आज जो है वो तो सीमा था, लेकिन सीमा के अंदर में राम मंदिर अयोध्या, कृष्ण मंदिर जमुना मथुरा आता है, तो ये सीमा के अंदर में ये हैं। इसीलिए संसारिक जो राजनेता है उनका धर्म है, भगवान ने उनको कृति करने का, अपने पूर्वजों का कृति को अचल करने का, आप जन जन युग युग तक मोदी का और योगी जी का और जो भी इसमें अपने धन मन जो मानवेर में अपना खून का आहुति दिए हैं, वो उनका भी कृति सदा के लिए अचल रह गया, और जो पूजन करेंगे दर्शन करेंगे उनका भी अचल होते जाएगा।